विकाम भाग 1 हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों का स्वागत। मैं डॉक्टर ए के मंसूरी अपने वीडियो लेक्चर्स को आगे बढ़ाएंगे। आज का हमारा टॉपिक हमने रखा हुआ है जो कि एब्सोल्युटली यूनिट 1 से रिलेटेड है। आपका जो बीओ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन व्यवसाय संगठन है इस विषय से संबंधित है और चैप्टर का नाम दिया हुआ है व्यवसाय के प्रकार। सामान्यतः व्यवसाय के प्रकारों को दो भागों में बांटा जाता है, जिसका एक प्रकार कहलाता है उद्योग और दूसरा भाग कहलाता है वाणिज्य। आज के इस वीडियो लेक्चर्स में मैं आपको कोशिश करूंगा इस बात को स्पष्ट करने की कि उद्योग का मतलब क्या होता है और उद्योग के सामान्य कितने प्रकार हैं। जैसा कि व्यवसाय के बारे में आप लोगों को पता चल चुका है कि किसी भी प्रकार की क्रय विक्रय की गतिविधियों में शामिल होकर लाभ कमाना यह व्यवसाय है। और किसी भी प्रकार की केवल क्रय विक्रय की गतिविधि नहीं बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में शामिल होना भी व्यवसाय का ही हिस्सा है, क्योंकि कई प्रकार की वस्तुएं पहले निर्मित की जाती है, बाद में उसका क्रय विक्रय किया जाता है। यहाँ पर मूल मुद्दा है कि व्यवसाय के जब प्रकारों में दो प्रकार हैं, उद्योग और वाणिज्य, और कई बार हमको लगता है कि ये दोनों बातें एक ही है। दरअसल दोनों बातें एक ही नहीं है, दोनों में फर्क है। तो वो मैं आज आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए सबसे शुरुआत करते हैं सबसे पहले उद्योग की। उद्योग से तात्पर्य किसी भी प्रकार की ऐसी क्रिया जिसमें किसी न किसी प्रकार से वस्तुओं की निर्मित होती है, वस्तु का उत्पादन होता है, वस्तु का निर्माण होता है, वस्तुएं तैयार की जाती है। व्यावसायिक गतिविधियों को चलाने के लिए एक व्यवसायी के द्वारा किसी भी प्रकार की वस्तु की निर्मित करना या वस्तु का उत्पादन करना या वस्तु का निर्माण करना या वस्तुओं को तैयार करना, इसके लिए जो भी गतिविधियां पूर्ण की जाती है वो उद्योग कहलाती है। आप बोलोगे कि ये सर आपने कैसी परिभाषा दे दी। उद्योग का मतलब तो हम ये मानकर चलते हैं कि जहां पर कारखाने हो, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग हो, जहां पर मनुष्य समूह सामूहिक रूप से कार्य करते हो, जहां कच्ची सामग्री आती हो और निर्माण होता हो और बाद में निर्मित वस्तुओं को बेचा जाता है। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप जो कह रहे हैं वही तो मैंने भी कहा। यहां पर वस्तु की निर्मित कर रहे हैं तो उद्योग का मतलब ये निर्मित खुद के लिए नहीं हो रही है, बेचने के लिए हो रही है। वस्तु का उत्पादन हो रहा है एब्सोल्युटली खुद घर में रखने के लिए नहीं हो रहा है, बेचने के लिए हो रहा है। या वस्तुओं का निर्माण हो रहा है तो ये अपने घर में या शोरूम में सजाने के लिए नहीं है, ये भी लोगों को बेचने के लिए। वस्तुएं तैयार की जा रही है ताकि लोग इसका उपभोग करें, और जब वस्तु की निर्मित होगी, उत्पादन होगा, निर्माण होगा, वस्तुएं तैयार की जाएगी तो ये हवा में नहीं होगी। एब्सोल्युटली इसके लिए कच्ची सामग्री लगेगी, इसके लिए कारखाने लगेंगे, इसके लिए मशीन लगेगी, अर्थात वो सब क्रिया प्रतिक्रिया होगी जो आप समझ रहे हैं। तो तात्पर्य क्या है कि उद्योग व्यापार का एक ऐसा प्रकार है जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं का और सेवाओं का उत्पादन होता है, उसका निर्माण होता है, उसको तैयार किया जाता है ताकि आने वाले समय में उसका आवश्यकताओं के अनुसार वितरण किया जा सके, विक्रय किया जा सके, जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक वो वस्तुओं को पहुंचाया जाए। अब इस उद्योग के 3 प्रकार होते हैं। इस उद्योग के 3 प्रकार में पहले प्रकार का हम नाम देंगे प्राथमिक उद्योग। तो बोला गया कि निर्मित, उत्पादन, निर्माण, तैयार सब होता है। प्राथमिक उद्योग के अंतर्गत उद्योग की वह प्रक्रिया शामिल है जो सामान्यतः खनन कार्यों से संबंधित है। खनन कार्यों से संबंधित का मतलब है बड़े बड़े कारखानों को, जैसे लोहे का, तांबा, सोना, ये जो वस्तुएं बनती है, स्टील, उसके लिए कच्ची सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। ये कच्ची सामग्री मिलती कहाँ पर? ये कच्ची सामग्री हमारे
भूतल जो है, जमीन है, पृथ्वी है, निसर्ग की देन है, कुदरत की देन है। वो कुदरत ने अपने आप में समाया हुआ है। जंगल है, पहाड़ है, नदियां हैं, झरने हैं, इन सब में कहीं ना कहीं पर अलग अलग प्रकार के खनिज तत्व हमारे भरे हुए हैं। इन खनन कार्यों से जब आप कुछ निकालते हैं और उसको सेल करते हैं, वो प्राथमिक उद्योग के अंतर्गत आता है। केवल खनन कार्य ही नहीं, इसमें पशुपालन, मतलब जो कृषि के अंतर्गत जो किसान होता है, यदि वो पशुपालन का कोई काम करता है, हल बाग लगाना, खेती, उसके बाद में जो प्राकृतिक तेल, पेट्रोल, प्राथमिक उद्योग के अंतर्गत ऐसी क्रियाएं आती है जो प्राकृतिक साधनों के द्वारा, निसर्ग के द्वारा, कुदरत के द्वारा इस वातावरण में दी हुई है। और कोई व्यवसायी यदि उसका उपभोग करके, उसका उपयोग करके कुछ नई बातें निकालता है, जैसे प्राकृतिक तेल, पेट्रोलियम, इसके बड़े बड़े कुएं होते हैं। आपको जो पेट्रोल मिल रहा है, डीजल मिल रहा है, केरोसिन मिल रहा है, घर में खाना पकाने की गैसेस आती है, ये गैसों का प्रोडक्शन टेक्निकली फिल्टरिंग भली और कहीं होता होगा, उसका संग्रहण कहीं और होता होगा, लेकिन उसका प्रोडक्शन नेचर से होता है। समुद्र के अंदर में, नदियों के अंदर में बड़े बड़े इसके कुएं जहां से तेल निकाला जाता है, इसीलिए अरब को तेल का भंडार कहा जाता है। एक किसान यदि पशुपालन का काम करता है, फल बाग, यानी कोई जरूरी नहीं है कि वो गेहूं, चावल, ज्वारी, तुअर इसी की खेती करे, वो फ्लावर की, फूलों की खेती कर सकता है, फलों की खेती कर सकता है। ये सब चीज वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। जब वो प्रोड्यूस कर रहा है तो चूंकि उद्योग के अंतर्गत वो किसी न किसी प्रकार के इन कार्यों में जुड़ा हुआ है और उससे पैसा कमा रहा। आप किसान हैं, आपने फूलों के बागवानी की, दशहरा दिवाली का सेशन आया, आप उसमें उसको बेचोगे। यहां पर आपने बेसिकली फूल निकाला, बेच दिया, सीताफल की खेती की, बेच दी, आम की खेती की, बेच दी। आपने उसकी प्रोसेस की क्या? नहीं। इसीलिए यह प्राथमिक उद्योग है, जिसमें कम से कम निर्माण कार्य होता है, लेकिन व्यवसाय होता है। मान लो थोड़े देर के लिए आपकी कोई बंजर जमीन है, उस बंजर जमीन पर यदि कोई व्यक्ति आकर के बोलता है कि आप कुछ नहीं कर रहे, मैं इस पर ईंट भट्टी लगानी चाहता हूं, तो आप उसको रॉयल्टी पर, किराए पर, लीज पर जमीन देते कि नहीं देते? यहां पर आपने खुद कुछ किया क्या? नहीं किया, फिर भी आपको अपनी जमीन से पैसा मिला, यह प्राथमिक उद्योग की कैटेगरी में आएगा। यदि आपके खेत के अंदर में बहुत बड़ा एरिया है, यदि कोई पहाड़ी है, पहाड़ी में गिट्टी है, आपको ठेकेदार नहीं हो, आप रोड बनाने वाले नहीं हो, लेकिन जो रोड बनाने वाला ठेकेदार है वो आपको अप्रोच होकर के कहता है कि आपकी टेकरी के अंदर में बड़े पैमाने पर गिट्टी और बोल्डर और बड़े पत्थर रखे हुए हैं, मैं इसको लेना चाहता हूं, आप उसको दे रहे हैं। यहां पर आप बेसिकली वो पत्थर को तोड़कर कुछ बना नहीं रहे, लेकिन पत्थर बेच रहे, खनन कार्य कर रहे, पैसा तो कमा रहे। यह है प्राथमिक उद्योग। अब हम आते हैं व्यवसाय के उद्योग कैटेगरी के द्वितीय उद्योग पर। ये द्वितीय उद्योग जो है, ये वास्तव में वो उद्योग है जिसे आप उद्योग समझ रहे हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत कच्ची सामग्री को तैयार वस्तु में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, मैंने क्या बताया, प्राथमिक उद्योग केवल प्रोडक्शन से रिलेटेड था, टेक्निकल यहां कुछ नई चीज बन नहीं रही है, यह आपको अच्छे से समझा है। द्वितीय उद्योग के अंतर्गत ये वह प्रक्रिया है जिसमें कच्ची सामग्री को क्रय किया जाता है, कच्ची सामग्री को असेंबल किया जाता है, कच्ची सामग्री का स्टॉक अपने पास में रखा जाता है, कच्ची सामग्री पर प्रक्रिया की जाती है और उसे निर्मित वस्तु में, तैयार वस्तु में, तैयार माल में कन्वर्ट किया जाता है, बाद में बेचा जाता है।
है। यहाँ मैंने थोड़ी देर पहले आपको याद है क्या कहा था कि गेंदे के फूल, गुलाब के फूल, चमेली के फूल, जूही के फूल एक किसान ने अपने खेत में उगाया और भिन्न भिन्न त्योहारों के अवसर पर वो फूल वैसे के वैसे मार्केट में लाकर बेचा। प्रक्रिया किया क्या? नहीं, प्राथमिक उद्योग। आपके जमीन में कोयले का भंडार भरा हुआ, आपने कोयला सीधा निकाल के दे दिया, प्राथमिक उद्योग। आपके एरिया के अंदर में आपने प्राकृतिक तेलों के भंडार में से जाकर तेल निकाला, प्रक्रिया नहीं की, प्राथमिक उद्योग। अब प्रक्रिया क्या है? अब यहां पर आपने सीताफल डायरेक्ट बेचे थे, यहां सीताफल डायरेक्ट नहीं बिकेंगे। यह उद्योग की वो श्रेणी है जिसमें सीताफल पर प्रक्रिया करके उसका क्रीम तैयार किया जाएगा, आइसक्रीम बनाया जाएगा और उन देशों में बेचा जाएगा जहां पर इसकी डिमांड है। जैसे उदाहरण के लिए जहां तक मुझे मालूम है कि जो मलेशिया नाम की कंट्री है, वहां पर सीताफल के आइसक्रीम बड़े पैमाने पर बड़ी कीमत पर बेचे जाते हैं। तो जो हमारे प्रगतिशील किसान हैं वो अपने खेतों में सीताफल उगाते हैं, उगा करके प्राथमिक उद्योग की तरह तुरंत लोकल मार्केट में नहीं बेचते हैं, बल्कि उसको प्रक्रिया करते हैं। तो यहाँ पर कच्ची सामग्री तैयार वस्तु में जब परिवर्तित होती है तो यहाँ कारखाना आता है, यहाँ मशीनरी आती है, यहाँ पर मेन पावर आता है, यहाँ पर श्रमिक आता है, यहाँ वो सब प्रक्रिया होती है जो सामान्यतः प्राथमिक उद्योगों में होना बाकी थी। यहाँ पर सिर्फ दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो जहां पर प्राथमिक उद्योग समाप्त होता है वहां पर द्वितीय उद्योग प्रारंभ होता है। यहाँ फिशरीज है, मत्स्य पालन है, कुक्कुट पालन है। आप मछली के बीज टैंक में डालिए, मछली बेचिए, मछली पर प्रोसेस करके उसके प्रोडक्ट नहीं बेचना है, उसके प्रोडक्ट बेचोगे आप द्वितीय उद्योग में आ जाओगे। आपने मुर्गी पालन किया, कुक्कुट पालन किया है, मार्केट में मुर्गियां बेचो, उसके अंडे बेचो, प्राथमिक उद्योग। लेकिन आप मुर्गी पर और उसके अंडों पर कुछ प्रोसेस करके कुछ नए खाद्य पदार्थ बना रहे हैं, वो आ गया द्वितीय उद्योग। ठीक है, तो मान लो गन्ना खरीदी किया, शुगर मिल स्टैब्लिश की, शक्कर में परिवर्तित किया, द्वितीय उद्योग। कपास खरीदा, कॉटन मिल स्टैब्लिश की, कपास पर प्रक्रिया की, कपड़ा बनकर के निकला, द्वितीय उद्योग। खनिज पदार्थ खरीदा, मशीन स्टैब्लिश किया, लॉयड स्टील, उत्तम गालवा क्या कर रहे हैं? रॉ मटेरियल ला रहे हैं, अपने असेंबल कर रहे हैं, प्रक्रिया कर रहे हैं, लोहे की प्लेटें बन करके बाहर निकल रही है। ये क्रिया कहलाती है द्वितीय उद्योग। मतलब प्राथमिक उद्योगों से निर्मित वस्तुओं पर निर्माण कार्य की प्रक्रिया करने के पश्चात कच्ची सामग्री का रूप टोटली बदल कर एक नए शेप में आ रहा है। प्लास्टिक के दाने हैं, रॉ प्लास्टिक है, प्लास्टिक का कचरा है, उसको आपने मोल्डेड कर दिया, उसको गला दिया और ब्रिकेज बनाकर निकल रही है, ये द्वितीय उद्योग। लोहे को गलाया, कल पुर्जे ढीले किए, साइकिल के सांचे में डाला, बाइसिकल का ढांचा बन के बाहर निकल गया, ये आपका द्वितीय उद्योग। और उद्योग की तीसरी प्रतिक्रिया के अंतर्गत आता है सेवा उद्योग। ये जो सेवा उद्योग है ये पहले दो उद्योगों से थोड़ा सा अलग हटके है, क्योंकि ये पहले दो उद्योगों में किसी न किसी प्रकार की वस्तुओं की उत्पादन निर्माण कार्य होता है, या सामान्यतः इसमें निर्माण कार्य नहीं होता बल्कि सेवाएं प्रदान की जाती है, जो कि एक प्रकार के उद्योग की तरह होती है, जैसे बैंक, बीमा, परिवहन, टूर्स, ट्रेवल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट और कई चीजें इसके अंतर्गत आती है, कैटरिंग। लुक हियर, सेवा उद्योग का मतलब होता है ये भिन्न भिन्न प्रकार के कारखाने में कच्ची सामग्री को तैयार वस्तु में परिवर्तित करने वाले लोग उद्योगपति कहलाते हैं। अब ये उद्योगपति भी कच्ची सामग्री खरीदेंगे तो पैसा तो लगेगा। यदि कारखाना बनाएंगे तो कारखाने में जोखिम नहीं है क्या? यदि तैयार वस्तु बना रहे हैं तो तुरंत बिक जाएगी क्या?
कच्ची सामग्री एक ही जगह पे मिलेगी कि अलग अलग जगह से लाना पड़ेगा? जो कारखाने के अंदर में सिर्फ बोल दिए और कारखाना खड़ा हो जाएगा क्या? मशीनरी अलग अलग जगह से आएगी, शेड अलग जगह से आएगा, पानी कहीं और से आएगा, मजदूर कहीं और से आएगा। प्रोडक्शन करने के बाद में वस्तु को गोडाउन में रखना पड़ेगा, वेयर हाउस में रखना पड़ेगा, उसकी कस्टमर तक डिलीवरी देनी पड़ेगी। अब इसके लिए आपको पैसा लगेगा। कारखाने में अंगार लग गई, रातों रात फैक्ट्री जल के राख हो गई, पूरा डूब गया कि नहीं डूब गया, उससे बचने के लिए क्या आपको बीमा निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बैंक आपको वित्त की पूर्ति करती है, पैसे दे रही है, लोन दे रही है, कर्जा दे रही है। बीमा कंपनी आपको सुरक्षा दे रही है। परिवहन कंपनी आपको ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज दे रही है। और आम जनता के लिए भी एक उद्योग है। टूर्स और ट्रेवल्स का मतलब है, आपने कई जगह सुना होगा कि भी केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, सीमाचल, हिमला, नैनीताल यात्रा, खाना पीना रहना सब उसी में, दो 10,000 रुपए का पैकेज और जाओ। व्हाट इज दिस? ये है सेवा उद्योग। जिन लोगों के पास में उस प्रकार की टेक्निक्स है, उस प्रकार के संसाधन है, उसके पास में बहुत सारी गाड़ियां, अलग अलग लोगों से उन्होंने तालमेल करके रखा है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके रखी है, आपसे एग्रीमेंट करके रखा। एक अकेला आदमी यदि इतने 4 धाम की यात्रा करेगा तो उसको 10 बार सोचना पड़ता है कि मैं कौन सी ट्रेन से जाऊंगा, कहाँ बदलूंगा, फिर बस कहाँ मिलेंगी, कहाँ से टैक्सी पकड़ूंगा, ऑटो कहाँ मिलेगा, कौन सी धर्मशाला में रहूंगा, खाऊंगा कहाँ, कौन कौन से साइट सीन देखूंगा, तबियत खराब होगी तो कौन सा दवा खाने जाऊंगा, अचानक कोई खरीदी करनी तो पैसा कहाँ से आएगा, वापसी समय पे आऊंगा कि नहीं आऊंगा, मेरा एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा। दुनिया भर की बातें आपके दिमाग में आ रही है। वहीं पर एक ट्रेवल्स एजेंसी है जो आपको बोल रही है कि साहब इतना दिमाग लगाना छोड़ दो, 10,000 रुपए हमको दे दो, हम 14 दिन आपको घुमा के लाएंगे। पहले दिन यहाँ से आपको उठाएंगे और 14वें दिन यहाँ ला करके छोड़ देंगे। आपको ये एरिया घुमाएंगे, इस बस में ले जाएंगे, ये ट्रेन से ले जाएंगे, ऐसी होटल में रखेंगे, वैसा खाना खिलाएंगे, ऐसा नाश्ता मिलेगा, इतनी जगह घुमाएंगे। ओके, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने भरोसे सब काम करोगे। उससे अच्छा समझदार आदमी क्या बोलेगा, 10,000 नहीं 12,000 ले भैया, लेकिन सब काम तेरा। टेक्निकली वो लोग इसके बदले में पैसा कमाए। होटल्स है, बड़ी बड़ी होटल्स के अंदर में आपको कितनी फैसिलिटीज मिल रही है, उसको आप चेक कर लेते जाओ कि भाई होटल, आपको शादी करनी है, आपका घर नहीं है, 50 मेहमान आएंगे, घर में पूरा भगदड़ मचेगी, आप बोलते कि मेरे घर का कुछ भी नुकसान नहीं होने को ना, तो जाओ होटल ले लो, लाखों रुपए के अंदर में खाना पीना रहना सब कुछ वहां पर हो रहा है। अब यहाँ पर कुछ निर्मित हो रही है क्या? नहीं। कच्ची सामग्री तैयार माल में परिवर्तित हो रहा है क्या? नहीं। लेकिन आपको सेवा मिल रही है। आपने वस्तु कच्चा माल अपने गोडाउन तक लाने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिल रही है। अब आपको उद्योग मान लो उत्तम कालवा थोड़ी देर के लिए यहाँ पर वो जो प्रोडक्शन करता है तो केवल वर्धा में बिकता है क्या? उसका माल तो कई जगह बिक रहा है, तो हवा में चले जाता है क्या? उसके लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है वो एक प्रकार से उद्योग का पार्ट है। बीमा मैं बता चुका हूँ, बैंक बता चुका हूँ, कैटरिंग, ऑल दीज आर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के अंदर उनके कर्मचारियों को वर्किंग आवर के अंदर में रिफ्रेशमेंट के लिए नाश्ता खाना सब समय पर मिले, ताकि वो लोग होशियार है, उद्योगपति पागल नहीं है जो इस प्रकार की फैसिलिटी देकर के पैसा वेस्ट कर रहे हैं। कुल मिलाकर के एक आदमी यदि खाना खाने की छुट्टी लेने के बाद जब कैंपस से बाहर जाता है तो सिर्फ खाना खा करके नहीं आता, अपने 1-2 काम निपटा के आता है, कभी कभी 5-10 मिनट लेट भी हो जाता है। लेकिन आपके कैंपस में यदि वो फैसिलिटीज है तब आपका कर्मचारी आपके आंखों के सामने आपके कैंपस में रहता है। तो क्या उद्योगपति अपने कारखाने चलाएगा कि कैंटीन भी चलाएगा? तो जनरली ये उद्योग घरानों के कैंपस में जो कैंटीन होती है वो आउटसोर्सिंग हो जाती है। वो कैंटीन कुछ उद्योगपति नहीं चलाता है, लेकिन वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और उस कैंटीन को चलाने वाला कोई तीसरा पार्टी होता है। तो उस तीसरे पार्टी के द्वारा कैंटीन की जो फैसिलिटी दी जा रही है वो है सेवा उद्योग। बैंक उद्योगपति की होती है क्या? नहीं होती है, लेकिन वो उद्योगपति को लोन देती है।
बैंक हमारी भी नहीं होती है, लेकिन बैंक हमको भी कर्जा देती है, हमारा पैसा वो सेफ रखती है। बड़े बड़े लोगों के सोने गहने आभूषण घर में क्यों नहीं रखते? चोरी का डर, तो बैंक में जाकर के रख रहे। तो बैंक आपको क्या बोलती है? नॉमिनल चार्ज दो, आपके गहने हमारे यहाँ पर सुरक्षित है, बदले में वो पैसे ले रही है क्योंकि वो उनका व्यवसाय है। ओके, आफ्टर ऑल मैंने उद्योग कोई नई चीज नहीं है, ये व्यवसाय का प्रकार है। व्यवसाय लाभ कमाने के लिए, तो बैंक भी लाभ कमाने बैठी है बट सेवा के द्वारा। बीमा लाभ कमाने बैठा बट सेवा के द्वारा। परिवहन लाभ कमाने बैठा बट सेवा के द्वारा। टूर ट्रेवल्स ऑर्गेनाइज करने वाले बैठे पैसा कमाने बट सेवा के द्वारा। मुझे बताइए, बैंक में कोई वस्तु बनती हुई दिखी? बीमा में वस्तु बनते दिखी? ये ट्रांसपोर्टेशन में कौन सी वस्तु बनी? आप बोले सर होटल में तो बनती है। अरे बनती हो, ठीक है, वो बनती है बेचने के लिए नहीं, इन हाउस है। होटल में जो कर्मचारी आते हैं, होटल में जो लोग आते हैं, होटल में जो लोग अरेंजमेंट करते हैं, वहां पर उनके लिए है। टेक्निकली प्रोडक्शन वहां होता है, नहीं होता ऐसा नहीं है कि वहां पर जो सब्जियां आती है, अनाज खरीदते हैं, बाद में उसको प्रिजर्व करते हैं, बाद में जो ग्राहक की डिमांड उसके अनुसार बनाते हैं। एब्सोल्युटली वहां प्राथमिक उद्योग भी है, द्वितीय उद्योग भी है। अल्टीमेटली होटल ये सर्विस सेक्टर का पार्ट है, इसीलिए वो सेवा उद्योग के अंतर्गत आती है। और सबका उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना। ये देखिए, नंबर 1, किसान गेंदे के फूल उगाया, दशहरे दिवाली में बेचा, पैसा कमाया कि नहीं कमाया? कमाया। देखिए कौन सी प्रोसेस है? जस्ट बीज लगा के प्रोडक्शन किया, प्राथमिक उद्योग। नंबर 2, किसान ही है, मतलब पहली कैटेगरी वाला है। सीताफल के झाड़ लगाया, सीताफल उगाया, अभी तक प्राथमिक उद्योग ही है। डायरेक्ट सीताफल नहीं बेचा, बल्कि अपने खेती के अंदर सीताफल से आइसक्रीम बनने वाली फैक्ट्री स्टेब्लिश किया, सीताफल को प्रक्रिया किया, आइसक्रीम बनाया, ट्रेवल्स के माध्यम से मियान भेजा, मियान से इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ा, मलेशिया के बाजार में जाकर आइसक्रीम बेच रहा। द्वितीय उद्योग, सेवा उद्योग। प्रोडक्शन कुछ नहीं किया, बनाया कुछ नहीं, लेकिन आप ये जो प्रक्रिया कर रहे हैं, उस प्रक्रिया को सपोर्ट करने के लिए सर्विस प्रोवाइड कर रहा। सीताफल की फैक्ट्री लगानी, पैसे लगेंगे, मैं देता हूं। सीताफल की फैक्ट्री में अंगार नहीं लगने को, नहीं तो डूब जाऊंगा, बीमा करा ले। अरे ये माल निकलेगा तो मुझे वहां भेजना है ना, यहाँ से एयर फ्लाइट पकड़ना है, परिवहन सर्विस। सर वहां के मार्केट में बेचना है, एजेंट सर्विस। टूर ट्रेवल्स जाऊंगा मैं तो मुझे 2-3 दिन बाहर रहना पड़ेगा, खाऊंगा कहाँ? होटल में। ऑल दीज आर द सेवा। ख्याल रहेगा, व्यवसाय के मूल प्रकार 2, एक उद्योग, दूसरा वाणिज्य। वाणिज्य पे अभी हम गए नहीं है, अगले लेक्चर में जाएंगे, उसकी हिंट सभी से दे रहा हूं। ये उद्योगों को संचालित करने के लिए इसके पीछे, इसके बैकग्राउंड में, कई बार बिना बैकग्राउंड भी है, बैकग्राउंड नहीं भी है, दिखता भी है, नहीं भी दिखता है। ये काम आसानी से नहीं होता है। आपके वर्धा के किसान के द्वारा निकले हुए सीताफल का आइसक्रीम मलेशिया में ऐसे ही नहीं बिकेगा। उसके लिए मलेशिया के बाजार में इसकी जानकारी मिलनी चाहिए, और वो जो प्रक्रिया होगी वो फिर वाणिज्य का प्रकार माना जाएगा, जो हम अगले लेक्चर में देखें। धन्यवाद।